हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। मेरा सबको प्यार भरा प्रणाम। मैं रिंकी रावत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने एक छोटे और नए ब्लॉग में। छोटा तो नहीं होगा ब्लॉग, क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत ही लंबा जाने वाला है और क्यों जाएगा ये भी मैं आपको बताऊंगी। आज दिन तक जो भी मैंने ब्लॉग बनाया है अपने लाइफस्टाइल के बारे में और अपने कल्चर के बारे में ही आप लोगों को अवगत कराया है। तो आज जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ और दिखाना चाहती हूँ और समझाना भी चाहती हूँ, तो आज के ब्लॉग के साथ भी मेरे साथ खासकर बने रहिए। आइए तो ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। तो जैसे कि आजकल मेरे उत्तराखंड में जो कुछ चल रहा है उससे तो आप लोग अवगत हैं ही, क्योंकि आजकल उत्तराखंड के लोग, हमारे जो उत्तराखंड के लोग हैं वो इतने भोले भाले हैं, इतने सीधे साधे हैं कि कोई भी बाहरी लोग आकर के उन्हें ठग जाता है। तो यही बात, ठगने वाली बात, आज ही मेरे गांव के समीप एक गांव है तोली गांव, जो कि तूनिखाल के नीचे है, उस ग्राम सभा तोली। तो तोली गांव के जो ग्रामीणों की ज़मीन है, तो बाहरी आदमी ने उसे खरीद करके, पूरे गांव की ज़मीन खरीद करके फ्रॉड, बहुत बड़ा फ्रॉड उन लोगों के साथ किया है। तो दोस्तों, उत्तराखंड में आप रहते हो, उत्तराखंड में किसी भी भाई और बहनों, किसी की भी ज़मीन हो, तो कृपया अपनी ज़मीनें ऐसे बाहरी लोगों से ना बेचें। और जिनको मतलब मजबूरी भी है, पहले तो नहीं बेचनी चाहिए। हमारी अपनी ज़मीन है, हमारे दादा परदादा लोगों ने वो ज़मीन कैसे करके खरीदी होगी, कैसे करके एक गांव बसाया होगा, कैसे करके उन्होंने भी कितनी मेहनत की होगी। तो इस चीज़ पे हमें ज़रूर सोचना चाहिए और बाहरी लोगों से तो जितना हो सके उतना दूर ही रहना चाहिए। लेकिन अगर किसी भी भाई या बहन या किसी माता पिता की, किसी की भी मतलब होती है, ज़रूरत होती है कि कुछ पैसों की दिक्कत आ जाती है, कहीं पे कुछ दिक्कत आती है, तो वो लोग अपनी ज़मीन अगर बेचना ही चाहते हैं तो किसी ऐसे जो उनका खास मतलब जानने वाला, पहले उसके बारे में पता करें, जाने कि क्या है क्या नहीं है, तब जाके अपनी ज़मीन को बेचे। नहीं तो अन्यथा आपके साथ भी ये फ्रॉड हो सकता है। तो तोली गांव के जो जितनी भी मतलब जितने भी गांव वाले हैं, सबके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है कि उन लोगों की रातों की नींद, दिन का चैन, सब कुछ खो गया है। वो लोग आजकल कोटद्वार में तहसील के चक्कर काटते काटते बहुत ही परेशान हो गए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो कौन लोग हैं और कहाँ से आए हैं, और वो लोग इतनी ज़मीन कब उन्होंने बेची, कब क्या करा, क्या करा, लोग जो मतलब अपने मुंह से बताते हैं। तो आइए वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाती हूँ। और गांव की जो जनता है, गांव के जो लोग हैं, गांव के हमारे चाचा दादा नाना ताऊ, जो भी हमारे रिश्ते में लगते होंगे, भाई बहन दीदी ताई जी जो भी होंगे, उनकी बात, उनके मुंह से मैं सुनाती हूँ आपको वो लोग क्या बोल रहे हैं अपनी ज़मीन के बारे में। तो आइए और उनके भी सुनिए कि क्या बोल रहे हैं। ये तो अंके ना, ये तो जो समझो ना, कम से कम ताकि तुम का अगर सीधी आ जाए तो तुम बताएं साथ, ताकि तुम लोग तुम बीच में बता देना चाहिए, क्योंकि भाई नहीं है ना। अरे कुछ नहीं, सब आप लोग भी बैठ जाओ, थोड़ा ऐसे हल्ला करने थोड़ा पीछे आ जाओ। देखो बात, अच्छा मैं एक दो चीज और बता देता हूँ। एक तो आपके प्रधान साहब कह रहे हैं, मैंने यहाँ पे हमेशा आता था, भाई साहब ने जो भी जमीनें दिखाई वो किसानों को लेके गए हैं। ये कह रहे हैं ना मेरे को कि आपने रजनीश को बात कराई। मैंने कहा भाई रजनीश से तो मैं मिला भी नहीं, सही बात है, मैं मिला ही नहीं, कोई बीच में नहीं बोलेगा। अरे पूरी बात सुनो ना यार आप लोग। ये भाई साहब मुझे अभी फोन करवा रहे थे कि भाई आपने फलाना, ठीक है आपकी बात। मैंने कहा नहीं एक बात बता रहा हूँ, देखो मुँह पे सब अपने बात कर दो। अच्छा सुनो, पहले इनकी बात सुन लो, फिर अपनी बात, पूरी बात सुन लो। जितने भी लोग किसान यहाँ आए हैं जो रजिस्ट्री कराने के लिए, उनसे रजिस्ट्रार ने मेरे सामने पूछा है कि तुम्हारी जमीन है, ठीक है, वो भी रिकॉर्डिंग देखी जाएगी। ठीक है, अगर मैं गलत हूँ, आज मुझे तुम 10 आदमी इलीगेशन गांव पूरा पड़ा हुआ है, वीडियो बना रहे हैं भाई, मैंने 1 रुपए अपना लगाया, मैंने अपना बिजनेस वो किया, ठीक है। अब रह गई जमीन वाली बात, तो वो जिम्मेवारी मैंने भाई साहब की थी, ठीक है। अब ये जो आप कह रहे हो साहब ये खेत, अरे वो आप सुनो, अरे पूरी बात मेरी भी होने दो ना। मैं आज तक खाली भाई साहब के ऊपर विश्वास करता हूँ, वो जो काम जमीन हमें अजय भाई ने दी, ठीक है।
उसके बाद जब हमने ऊपर लैंड ली तो हमने गांव की सहमति से मैं खुद घर में आया हूँ लोगों। अरे तुम एक मिनट हाँ अजय भाई को यहाँ सपने हुए कि यहाँ जमीन बिक रही है, उसे भी तो कोई किसी ने रहा होगा ना उसके पास उनकी खुद की जमीन। किसकी जमीन है? अजय की जमीन कहाँ से आ गई यहाँ? पूछो उनकी कहाँ है जमीन? भाई सुनो मेरी बात, अजय भाई ये कह रहे हैं नीचे का पूछ लो, ऊपर का कोई नहीं पता। हाँ बस अब सुनो, आप ये बताओ आपके घर पे कौन आया है? बस घर पे कौन आया? कौन आया आप ये बताओ कि आपके घर में कौन कौन गया आपको बताने के लिए? ये तो दिखा दो मुझे, नाम तो बता। गार्ड छोड़ेगा नहीं, इनको बताओ। अरे भाई ये ध्यान से लोग नहीं करेंगे। इसमें तो राजेंद्र सिंह तिल्लोक सिंह, राजेंद्र मेरे दादा हैं, तिल्लोक सिंह मेरे दादा हैं। ये राजेंद्र सिंह तो है, राजू है, गाँव का कोई आदमी है। बोल दिया ना भाई, आपको जिसने जमीन दिखा है वो उसका नाम ले लो, नाम लो वहाँ पे जिसने आपको यहाँ सबसे शुरू में जमीन दिखाने के लिए बोला, उसका नाम बता दो। अजय भाई सुनो, आप देखो, आप राजेंद्र सिंह का नाम ही नहीं, खतौनी में रजिस्ट्री हो रही है, तेरा नाम लिख। सबसे पहली गांव की पहली रजिस्ट्री। अरे भाई एक सवाल है, बस एक सवाल है। अरे रुक जाओ, एक सवाल है, आपके घर पे कौन आया? हमें कुछ जवाब नहीं चाहिए, हमें उन लोगों के नाम बता दो बस। आप उनके नाम बता दो कौन आए हैं, हम उसके अलावा कुछ नहीं पूछ रहे। और मैं गारंटी देता हूँ कोई कुछ नहीं पूछेगा आपको। बताओ, मैं आपको घर भेज दूंगा। बताओ, आप उनके नाम बताओ, कौन कौन तुम्हारे घर पे आया? बस उनके नाम बताओ ना। एक सवाल पूछ रहे हम आपसे, 4 आदमी, आप उनका नाम बताओ बस। इसके अलावा बस कोई कुछ नहीं बोलेगा। कौन कौन है वो नाम बताओ आप, भाई नाम बताओ ना। मेरे को किसी को डर नहीं पड़ी है। हाँ तो बताओ ना। मैं अभी भी सच्चा हूँ। हाँ बताओ फिर। मेरे को जो टोली गांव में जमीन दिलाई है अजय भाई ने, उसके बाद ध्यान सिंह ने, उसके बाद आपका नरेंद्र जी से मेरी बात हुई है, सुभाष जी से बात हुई है, जितेंद्र से बात हुई है, संजीव से बात हुई है। तो इन लोगों ध्यान सिंह को ध्यान सिंह नाम नहीं। भाई एक बात सुनो, ध्यान सिंह की यहाँ कोई जमीन नहीं है। जो ना ये उनका नाम ले रहा है। अजय की कौन सी जमीन है यहाँ बताओ? अजय की जमीन थोड़ा नहीं है। अरे कौन सी, जब उसकी जमीन ही नहीं है उसने कहाँ से दे दिया आपको? अच्छा अजय उसने दिलाई, जमीन ही नहीं है, वो सपना हो रहा है क्या? तो उसकी जमीन ही नहीं है, वो उसने कहाँ से दे दी? दूसरे में एक बात घर में आए थे, ये कह रहे हैं कि हमने ऊपरी ब्याज नहीं लिया। एक मिनट, ये कह रहे हैं कि हमने रोड से नीचे लिए। तो मैंने ये खेल कैसे चल गया? बता, हमारे गाँव में ये क्या है? हमारे गाँव नहीं है भाई, वो अच्छा को हम जानते भाई यार एक बात सुनो, तुम्हें पता है कि वो हमारे गाँव का है। अभी क्या बोले? अभी आपने बोला कौन आया था तुम्हारे घर में? कहाँ बताया यार? वो कौन है? हमारे गाँव का नाम है। 70 बार कर रहा मतलब पूरा गाँव ठीक है। सबसे पहले मतलब 3-4 मुद्दा जी ना कि सब परिस्थिति में तो पता थी नहीं, जो हम सब बैठ जा एक लोड हरिद्वार के भोजन के कठिन ये मनी मतलब वैसा की परिस्थिति बिगड़ा है। दोस्तों आप लोगों ने देख ही लिया है, तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, मेरे उत्तराखंड में किसी भी बाहरी आदमी को घुसने मत दीजिए। अपनी ज़मीनें मत बेचिए। किसी को अगर ज़रूरी खास ज़्यादा ही कुछ पैसों की ज़रूरत है तो वो फिर भी जांच पड़ताल करके तब जाके किसी को अपनी ज़मीन बेच सकता है। पहले तो मत बेचिए, क्योंकि हमारे दादा परदादाओं ने कैसे करके वो ज़मीन खरीदी है, कैसे करके ली है। हमें उस अपनी धरोहर को बचाना चाहिए, नहीं कि किसी बाहरी आदमी को देना चाहिए। कल को क्या हो सकता है कुछ किसी को पता नहीं है, समय कैसा आता है ये किसी को कुछ पता नहीं है। आज हम बाहर रहने वाले हैं, कोई आजकल गांव में नहीं रहना चाहता। बाहर के लोग आकर के हमारे इतनी अच्छी बसी बसाई दुनिया में वो कब घुस जाएंगे और कब हमें वहां नहीं आने देंगे। फिर आप लोग
अपने घर ना जा पाएंगे, ना हम लोग कभी भी अपने घर नहीं जा पाएंगे। और जो हमारे दादा लोगों ने अपने लिए इतना सुंदर घर बनाया था उसको हम कभी नहीं देख पाएंगे। जो लोग बाहर रहकर भी बोलते हैं ना मेरा गांव ऐसा है वैसा है, मतलब खुश रहते हैं अपने गांव के सीन देख के, अपने गांव के लोगों को देख के खुश रहते हैं ना, तो ये देखना भी हमें नसीब नहीं होगा। तो आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि अब बाहरी लोगों से अपनी ज़मीन ना बेचें। आपके साथ भी कब क्या फ्रॉड हो जाए थोड़े चंद पैसों के लिए, वो आपको कितना पैसे देगा, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 10 लाख रुपए देगा और आपकी सारी ज़मीनें ले लेगा। आपके साथ कितना बड़ा फ्रॉड कर सकता है, कितना बड़ा फ्रॉड हो सकता है, ये आप लोग नहीं जानते हो। क्योंकि मेरे उत्तराखंड में रहने वाले जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी मतलब जितनी भी जनता है वो बहुत ही सीधी है, बहुत ही सच्ची है। मेरे उत्तराखंड के लोग जितने भी हैं वो बहुत ही सच्चे सीधे लोग हैं। तो आप लोगों से निवेदन करती हूँ तो कि अपनी ज़मीन प्लीज़ बाहर वालों से नहीं बेचिएगा और जितना भी हो सके तो अपनी धरोहर को वैसे ही जैसे हमारे दादा दादी लोग हमारे लिए छोड़ के गए हैं वो सब अपना लीजिए। और जहाँ आपके खेत है, खलियान है, जहाँ आपके माँ पापा जी, दादा दादी जिन लोगों ने खेतों में काम किया है, आज के जो समय में आने वाली पीढ़ी है अपने बच्चों को ज़रूर ये बताइएगा कि हमारा खेत यहाँ पे है, हमारी ज़मीन यहाँ पे है। और जितने भी बाहर रहने वाले जितनी भी बहू बेटियाँ हैं उनको भी अपने ज़मीन और बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं मतलब मतलब हमारे गांव में हमारी जो खेती के बारे में है, अपने पेड़ पौधों के बारे में है, क्योंकि हमारे यहाँ जितनी ज़मीन बंजर हो गई है उसमें पेड़ भी बहुत सारे उग गए हैं। तो अपने पहाड़ों को, अपनी ज़मीनों को ऐसे किसी बाहरी आदमी और चंद पैसों के लिए ना बेचें। तो आज का वीडियो और आज का ब्लॉग बनाने का मेरा यही था कि आप लोगों को मेरी बात ज़रूर समझ आई होगी कि हमें बाहर के लोगों को अपनी ज़मीनें नहीं बेचनी चाहिए। जैसे हमारे दादा दादी लोग हमारे लिए छोड़ के गए हैं, बल्कि हमें उनसे भी अच्छा कुछ और ज़्यादा खरीद के, लोगों से और ख़रीद के, खुद अपने ही गांव वालों से ख़रीद करके अपने लिए ज़मीन बनानी चाहिए, ना कि बाहर के लोगों को ऐसे बेचनी चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को ज़रूर समझ आया होगा और जो लोग भी मेरे इस ब्लॉग को देख रहे हैं उनको बस यही बोलना चाहती हूँ कि कृपया अपनी ज़मीनों को ऐसे किसी भी बाहरी आदमी के हाथ में मत दें, क्योंकि गांव में जाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि हम अपने ही गांव में नहीं जा पाएंगे। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे कर लेती हूँ एंड आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जितना हो सके मेरे इस ब्लॉग को आप शेयर करें ताकि हमारे उत्तराखंड की जनता जागरूक हो सके और कुछ समझ सके। तो आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट ब्लॉग के साथ मिलती हूँ आपको। तो धन्यवाद। राधे राधे।